हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत यह मेरा 32वां वीडियो है, जिसमें गवर्नर जनरल तथा वायसराय से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी बरेलास्ट, सी कार्टियर, डी वारेन हेस्टिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव। यह 1757 से लेकर 1760 तक और दोबारा फिर बना था तो 1765 से लेकर 1767 तक गवर्नर रहा था। देखते हैं दूसरा प्रश्न। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स। मैं आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन था बंगाल का गवर्नर कौन था। ये क्वेश्चन है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, पहला गवर्नर जनरल। तो मैं आपको बता दूं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1773 में बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग, और यह एक्ट जो 1773 में आया 1774 में लागू हुआ, और उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। ये इस प्रकार से ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, और इन्होंने 1774 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल रहे थे। देखते हैं तीसरा प्रश्न। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखते हैं, और थोड़ा सा मैं इसके बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीसरे प्रश्न के बारे में वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग के कुछ अन्य कार्य भी बता देता हूँ। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया था। मुर्शिदाबाद से कोलकाता। एक और फैक्ट इनके बारे में, 1772 ईस्वी में इन्होंने प्रत्येक जिले में फौजीदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजीदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना इन्होंने की 1772 में प्रत्येक जिले में। और 1772 में ही भू राजस्व की एक नई प्रणाली इजारेदारी शुरू की थी। भू राजस्व की नई प्रणाली इजारेदारी शुरू की थी, और इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए का पेंशन बंद करवा दिया था। और फैक्ट इसके बारे में बता देता हूँ। वारेन हेस्टिंग से संबंधित फैक्ट बता रहा हूँ। इसी के समय में 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिकी ने बंगाल का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रारंभ किया था। द बंगाल गजट। और इसी के टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक इसी के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1780 से 1784 इसी के समय में हुआ था। और इसने 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। बोर्ड BOARD, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। तो ये इस तरीके से वारेन हेस्टिंग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया। देखते हैं तीसरा प्रश्न। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अब ये है भारत का गवर्नर जनरल। तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था, अवैध घोषित कर दिया था, और इन्होंने शिशु बालिका वध को भी रोका था। देखते हैं चौथा प्रश्न। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, सी लॉर्ड एलिनबरो, डी लॉर्ड कैनिंग। तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल था 1856 से 1862। इन्हीं के समय में 1857 का महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्होंने पारित किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मदद से 1858 में इन्होंने मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया। और व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैपेस राज्य विलयन की नीति को समाप्त किया था इसने। और 1861 में
इंडिया काउंसिल एक्ट पारित किया था? इंडिया काउंसिल एक्ट पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित इतने फैक्ट रहे। देखते हैं पांचवा प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड बेबेल, बी लॉर्ड लिथगो, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। देखते हैं छठा प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डफरिन। तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखते हैं सातवां प्रश्न, बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किसने की थी? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वरेलास्ट, सी कार्टियर, डी वारन हेस्टिंग्स। तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। देखते हैं आठवां प्रश्न, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को कब समाप्त किया था? तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं 1829, बी 1831, सी 1830, डी 1835। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1829। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल था 1828 से लेकर 1835। देखते हैं नौवां प्रश्न, सहायक संधि पत्र की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका कार्यकाल था 1798 से लेकर 1805 तक। ये देखते हैं 10वां प्रश्न, 1776 में ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किसने कराया था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारन हेस्टिंग्स, सी सर जॉन मैकफरसन, डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। इसने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कराया था। देखते हैं 11वां प्रश्न, किस गवर्नर जनरल को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसने जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिए थे और 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। देखते हैं 12वां प्रश्न, 1824 ईस्वी में बैरकपुर सैन्य विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एमहर्स्ट। और इसका कार्यकाल था 1823 से लेकर 1828 तक। और इसी के समय में प्रथम अंगल बर्मा युद्ध 1824-26 हुआ था। देखते हैं 13वां प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? ए 1773, बी 1774, सी 1784, डी 1785। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1784। 13वें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं 14वां प्रश्न, वारन हेस्टिंग ने कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा स्थापित किया था। यह स्थापना कब हुआ था? ए 1776, बी 1781, सी 1785, डी 1789। तो 14वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1781। 1785 में भागवत गीता का अनुवाद हुआ था। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था विलियम विल्किंस ने। विल्किंस ने अनुवाद किया था। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद हुआ था। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास के द्वारा लिखे गए बुक है उसका अनुवाद हुआ था 1789 में। देखते हैं 15वां प्रश्न, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? एस 1876, बी 1878, सी 1880, डी 1882। तो 15वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1878। लॉर्ड लिटन ने इसको पारित किया था, लॉर्ड लिटन। देखते हैं 16वां प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब समाप्त हुआ था? ए 1876, बी 1877, सी 1878, डी 1882। तो 16वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1882। इसको लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। देखते हैं 17वां प्रश्न, प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17वें का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। देखते हैं 18वां प्रश्न, शिक्षा संबंधी सुधारों में वुड डिस्पैच को लॉर्ड डलहौजी ने कब लागू किया? 1852, बी 1853, सी 1854, डी 1856। तो 18वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1854। देखते हैं 19वां प्रश्न, किस गवर्नर
जनरल के समय 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड रिटन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड लैंसडाउन। तो 19वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन। और इस समय कांग्रेस का गठन हुआ था और इसी के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 88 के बीच में। देखते हैं 20वां प्रश्न। बंगाल विभाजन की घोषणा किसके कार्यकाल में हुई? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो द्वितीय, सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। देखते हैं 21वां प्रश्न। रविवार की छुट्टी किसके शासनकाल में आरंभ हुई? तो 21वें का ऑप्शन देखते हैं। ए लॉर्ड ऑकलैंड, बी लॉर्ड एलिनब्रो, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। तो किसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एलिनब्रो। इसी के समय दास प्रथा का भी अंत हुआ था। दास प्रथा का भी अंत हुआ था इसके समय। देखते हैं 22वां प्रश्न। किस गवर्नर जनरल के समय चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड वेलिंगटन। तो 22वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रीडिंग। देखते हैं 23वां प्रश्न। किस गवर्नर जनरल के समय साइमन कमीशन भारत आया? तो ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड वेलिंगटन, डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो 23वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड इरविन। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। देखते हैं 24वां प्रश्न। किस गवर्नर जनरल के समय 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ? ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 24वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिनलिथगो। देखते हैं 25वां प्रश्न। किस गवर्नर जनरल के समय नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लैंसडाउन। तो इसका सही आंसर होगा 25वें का ए लॉर्ड रिपन। देखते हैं 26वां प्रश्न। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड किसके शासनकाल में हुआ था? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड वेलिंगटन, सी लॉर्ड रीडिंग, डी लॉर्ड वेवेल। तो 26वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रीडिंग। देखते हैं 27वां प्रश्न। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ए 12 नवंबर 1930, बी 7 सितंबर 1931, डी सी 17 नवंबर 1932, डी 12 नवंबर 1932। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखते हैं 28वां प्रश्न। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड रिपन। तो 28वें का आंसर का ऑप्शन में बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। देखते हैं 29वां प्रश्न। निम्नलिखित में किसने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? ए महात्मा गांधी, बी एनी बेसेंट, सी फ्लोरेंस नाइटिंगल, डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस नाइटिंगल। देखते हैं 30वां और अंतिम प्रश्न। 7 दिसंबर 1856 को लॉर्ड कैनिंग ने किसकी देखरेख में पहला विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी थी? ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी ज्योतिबा फुले, डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इस तरीके से ये 32वां पार्ट था, ये कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।